राम को राजा नहीं बनाना चाहती थी, वह तो भगवान बनाना चाहती थी। कैकेयी ने उसे वनवास दिया तो राम उस योग्य हुए कि वह राजा नहीं भगवान बन के रह गए। जीवन में इतनी मुसीबतें आई कि वह व्यक्ति सफलता के पास ही होगा। इसका जैसा प्रॉब्लम रहता है वैसा ही वो महान कैटेगरी में रहता है कि दुनिया में सबकी थी गलती, थोड़ी सी सुसागर की, इतना तड़पा जैसे बिन पानी मछली की। आगे पढ़ेंगे हम सब कि आज मैथ का टॉपिक है थोड़ा सा आपके लिए कि रियल नंबर, रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सब आप नंबर सिस्टम में पढ़ते होंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ये इसी में टॉपिक होते हैं कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर हिंदी में से क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो रियल नंबर को क्या बोलेंगे बेटा, वास्तविक संख्या। रियल नंबर में पहला टॉपिक है अपना रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर NUMBER, रेशनल नंबर RATIONER, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है हिंदी में। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q या A/B या which number that can express a P/Q are called रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि P/Q रेशनल नंबर में देखते होगे, ये रहा P/Q, यहाँ से एग्जांपल है। और यहाँ पे ये भी दिखेगा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे है 5/6, ये रेशनल नंबर है। यहाँ पर तक 1.5 भी रेशनल नंबर है, मीन्स इसे 10 कर दोगे तो वही 15/10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है और भी है कि 6/9 भी है, यहाँ तक 7 भी है क्योंकि नीचे 1 लगा सकते हैं। ऊपर का 0 भी है, लेकिन 0 ऐसे 8/0 नहीं होगा क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर समझ में आया, परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है दूसरा, इसी में रेशनल नंबर, अरे रेशनल नंबर सॉरी हो गया, इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बेटा, पूर्णांक। इंटीजर्स को पूर्णांक क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर्स ये देखो माइनस प्लस दोनों में लिखा है, आप पढ़ते होंगे, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो ये जो बीच का ये जो लिखा है इनफाइनाइटिव तक, इधर से 0 बचपन में पढ़ा था, ये जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होता है, मैम ने 1 से बताया था। ठीक है, उसके बाद 11 तो पता चला कि 1 से पहले भी थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा सा 0 लगने लगा कि 1 से पहले 0 आता है, मैडम ने बताया। उसके बाद जब पढ़ाने की टीचर की लाइन में आए तब खुद पता चला कि 1 से पहले 0 तो आता है, लेकिन 0 से पहले -1 -2 खत्म होता है। मतलब इधर सीधी गिनती तो आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, बाद में पता चला कि उल्टी गिनती भी होती है। अरे दादा रे दादा, तो यहाँ पे इनफाइनेटिव तक रहेगा, इनफाइनेटिव में मतलब इनफाइनेटिव तक रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है, तो समझ में आया इंटीजर्स। पॉजिटिव, इधर माइनस वाले होंगे निगेटिव और प्लस वाले क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, न्यूट्रल है वो। ठीक है, अगला टॉपिक है, तो 0 और 1 की तरह कुछ अजीब कहानी है कि बचपन में सुना था कि मैडम ने कहा था गर्मी बेटा जून में होती है, और घर वालों ने बताया बेटा गर्मी तो खून में होती है। जरा गौर फरमाइएगा दोबारा कि बचपन में सुना था कि मैडम ने बताया था कि गर्मी बेटा जून में होती है, और घर में पता चला
थोड़ा और बड़े हुए तो पता चला कि गर्मी खून में होती है। उसके बाद जब खुद बड़े हुए तब पता चला गर्मी ना तो खून में होती है, ना तो गर्मी जून में होती है, गर्मी तो सफलता के जुनून में होती है। चलिए अगला है होल नंबर। क्या है आपका? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब जितनी काउंटिंग है उसे आप ले लीजिएगा, ठीक है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। जैसे 0 उधर माइनस वाला नहीं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट आर का होल नंबर। तो 0 भी एक होल नंबर है, जितनी काउंटिंग है वो होल नंबर है। ये रहा 0 1 2 3 डॉट 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 होल नंबर। इसे डब्ल्यू का इसे इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है डब्ल्यू इक्वल टू, इसको शो करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को आर से शो करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को आई से शो करते हैं, ठीक है। ये जेड से भी होता है। ऐसे ही नेचुरल नंबर, अगला क्या है? नेचुरल नंबर। NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग हम बचपन से सीखते हैं वही नेचुरल नंबर होती है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये रहा आपका रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दिया जाए क्या? देखिएगा ये रेशनल नंबर, अरे पीछे का दिख रहा है, इसको हम इधर कर लेते हैं। ये रहा इधर, अब ले आते हैं। देखिएगा रेशनल नंबर हो गया आपका, ये हो गया, सब रेशनल नंबर है। इंटीजर ये भी रेशनल नंबर है। इंटीजर्स ये तीनों हो गए। होल नंबर देखिएगा 0 भी ऐड है, ठीक है, ये भी है इधर। उसके ये वाला इंटीजर्स है, ये होल नंबर है। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आपके हो गए। आगे बच्चा आपका इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या था? अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। चलिए अगला है, इसी में क्या रहेगा? इरेशनल नंबर। IRR, अरे पेन नहीं दिख रही। IRRATION, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, उसी में नॉट वर्ड लगा दीजिए बस। इस संख्या को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। Which number that we cannot write p upon as a p upon q are called irrational number। जैसे क्या होता है? √5, इसको आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। √2 भी नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद √31 भी नहीं निकाल सकते। ऐसे √6 भी नहीं निकल सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा √4 तो निकल जाएगा, इसका 2 होता है। ये रेशनल नंबर हो गया आपका, ठीक है। इसको मत लगाइएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। अब कहना क्या है जरा गौर से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? एक दिन कुछ ना हुआ, बहुत कुछ हो गया। चलिए सिलेक्शन करते हैं। कुछ नहीं हुआ, डरो मत। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। छोटी सी कहानी। अब ये तो जानते ही हो कि आप भली भांति जानते हो कि मैथ में जितने डिजिट्स होते हैं, DIGITS, डिजिट्स। डिजिट्स कितने होते हैं टोटल? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कैसे 10 होते हैं हम बताएं? चलिए देखते हैं। देखिएगा 10 डिजिट कैसे होते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 नहीं होता है, बस 9 तक। ये 9 डिजिट पूरा का पूरा बवाल मचा के रखे हैं। कितने मोबाइल नंबर, कितने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन जाते हैं। देखिएगा 0 यहाँ पे क्या है? एक दिन क्या हुआ जरा गौर से सुनिएगा। एक दिन 0 और 1 to 9 में झगड़ा हो गया। ये 0 अलग पार्टी में हो गया इधर, और 1 to 9 ये वाले बेचारे ये इतना अलग हो गए।
1 to 9, 0 एंड 1 to 9। तो 0 और 1 to 9 क्या हो गए? अलग हो गए, झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। जैसे पारिवारिक समस्या हो जाते हैं, वही दिन एक दिन इनका दोनों का अलग अलग मैटर हो गया। तो 0 में बात ये हुई थी, इसके जो फादर हैं, 0 के फादर कौन है? कौन है बताओ? आर्यभट्ट हैं। 0 के फादर कौन है? आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट हैं। 1 to 9 के फादर कौन है? आर्कमिडीज हैं। आर्कमिडीज हैं, देख लीजिएगा। हाँ, आर्कमिडीज देख लीजिएगा। तो 1 to 9 के फादर कौन है? आर्कमिडीज। तो एक दिन मैथ्स के जो सब्जेक्ट मैथ ही तो है, मैथ्स, मैथ्स के फादर किसको रखा जाए, ये डिसीजन होने लगा। तो 0 ने कहा मैथ का फादर मैं रहूंगा, और 1 to 9 ने कहा सर मैथ का फादर मैं रहूंगा। क्वेश्चन बनता है हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? तो बताओ, आर्यभट्ट को बताएंगे कि 1 to 9 मतलब आर्कमिडीज को बताएंगे? चलिए ध्यान से सुनिए कि दोनों में एक दिन खूब लड़ाई हुआ, खूब झगड़ा हुआ। 0 और 1 to 9 आपस में लड़ गए, खूब पटका पटकी, खूब झोटा झोटी। ये 9 लोग थे बेचारे, ये 0 था, इसको तो उठा के खूब पटके बेचारे को। तो मामला सरपंच तक गया गांव के, तो वहां तक सुलझाया गया। तो बात बैठा नहीं, बिल्कुल मामला सेट ही नहीं हुआ। 0 गुस्सा आ गया, गया हाई कोर्ट में, तुरंत अपील कर दिया। तो हाई कोर्ट में अपील किया, डेट आई। तो हाई कोर्ट में कुछ ऐसे ही रहता है, यहाँ पे जज साहब रहते हैं, कटहरी रहता है, कटहर मतलब वो क्या बोलते हैं जो रहते हैं ना लोग यहाँ पे, कि कटघरा, हाँ कटघरा। यहाँ पे गेट रहता है, यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ बिठा देते हैं 10-15 लोग को बस। अब देखिएगा कुछ ऐसे है, देखिए यहाँ जज साहब बैठे रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है स्टाइल। यहाँ पे 0 को बिठाया गया, यहाँ 1 to 9 को बिठाया गया, और यहाँ पर कुछ पुलिस वुलिस फोर्स भी है, यहाँ पर एडवोकेट लोग बैठे हैं। तो मैटर ये हो रहा है, 0 कह रहा है सर मैं बड़ा हूँ, 1 to 9 कह रहा है सर मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे फादर रहना चाहिए मैथ का। तो 0 और 1 to 9 में बहुत मैटर हो गया, और कोर्ट ने बोला, जज साहब ने बोला ऑर्डर ऑर्डर साइलेंट। चलो 1 to 9 तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो, तुम्हें फादर कैसे रखा जाए? तो 1 to 9 ने कहा सर मेरी काउंटिंग करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर मैं 9 लोग हूँ, मैं ज्यादा हूँ 0 से, 0 सिंगल लोग है, 0 एक ही लोग है, इसलिए 1 to 9 में मैं बड़ा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, दोनों पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए। तुम तो बड़े हो, वैसे दिख ही रहा है क्योंकि तुम 9 लोग हो। अगर तुम, और उसने ये भी कहा था मैं 9 लोगों चाहो तो इसे उठा के पटक दो, मारो भी बढ़िया से, मारा भी था पहले ऑलरेडी। अब 0 की बात आए, जज साहब ने कहा कि चल 0 तुझे कुछ बोलना अपने पक्ष में कि इनको विनर कर दे। तो 0 0 आया, कहा जज साहब हमें कुछ ना बोलना है, केवल आपके पास मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जहां जहां डिजिट हो वापस कर दीजिए। कहा मतलब नहीं समझा। कहा जज साहब ऐसा है, मेरे पास, आपके पास भी कुछ चीजें होंगी, जैसे मान लेते हैं ये नोट है जज साहब, इसमें ₹10 का नोट है। सर यहाँ पे रुपीज क्या है? ₹20 का नोट है। 0 ने बढ़िया एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ₹50 का नोट है, यहाँ पे ₹100 का नोट है, यहाँ पे रुपीज क्या है? ₹200 का नोट है, यहाँ पे ₹500 का नोट है। जज साहब ने कहा कृपया करके मेरे, जज साहब ने नहीं कहा, उसने 0 ने कहा, 0 ने कहा सर कृपया करके मेरे 0 को हटा दीजिए, बस मेरे 0 को हटा दीजिए जहां जहां है, या मेरा 0 वापस कर दीजिए बस, सर प्लीज। लो जज साहब ने का बवाल हो गया, 0 कहा मेरा 0 यहाँ से हटा दीजिए बस। अब देखिए बच्चों, 0 हटने पर क्या क्या हो गया बताइए? 0 हटने पर कितना हो गया बताइए? ये ₹5 का नोट हो गया, ठीक है, ये ₹5 का नोट हो गया, ये ₹1 का नोट हो गया, ₹2 का नोट हो गया, ₹1 का नोट हो गया, ₹2 का, ₹5 का नोट हो गया, 500 के नोट जज साहब के पास भी थे, उन्होंने सोचा चलो बवाल कर देगा। अब ये तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। सोचिए अगर नोटों में से 0 हट जाए और भी डिजिट में से 0 हट जाए तो 9 के आगे काउंटिंग ही ना जाएगी, इसलिए क्या, 0 इज द विनर ऑफ दिस केस, 0 इस केस में जीत गया। तो
हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, आप कह सकते हैं आर्यभट्ट, आर्किमिडीज, दोनों। बस इतनी सी अर्जी है, मर्जी आपकी।